बापूजी की ओर कर रहा हूँ और आप सभी दिव्य आत्माओं का ढेरों 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 धन्यवाद। आज बहुत सारे बहुत सारी सेवाएं मिली, उपहार मिले और बहुत बहुत उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब हम बापूजी की ओर बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अब कैमरे के सामने हैं और सभी दिव्य आत्माएं आपको देख पा रही हैं। तो कैसा लग रहा है आज आपके जन्मदिवस पे आपको? देखो, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति, बेहद का अमर परिवार, सबको दिल से मेरी याद प्यार और नमस्ते। सभी बच्चों को बेहद के ज्ञानी, बेहद के विरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, ऐसे बच्चे, बहुत त्यागी तपस्वी बच्चे हैं। देखो, आज का दिन परम शांति के दिन पर आगे चलकर तो सारी दुनिया मनाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में सबको शांति चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा समय, हलचल ऐसी होगी, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। और शांति चाहिए तो परम शांति सोचना पड़ेगा। जो सोचोगे वही पाओगे, ये साइंटिफिक नियम है। जो सोचोगे, अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे तो घर परम शांति से भर जाएगा। आपको याद करेगा, उसको भी परम शांति मिलेगी। तो ये आपकी बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है, बेहद के बच्चों का ये कार्य है। जब तक परम शांति के वाइब्रेशन बच्चे नहीं डालेंगे तब तक उसको भी परम शांति नहीं मिलेगी। ओरा भी परम शांति से भर जाए, घर भी परम शांति से भर जाए, घर वालों को परम शांति का अनुभव हो और वो भी शांत स्वरूप बन जाए। क्योंकि धीरे धीरे जो समय आ रहा है वो तो रोका हुआ है, अभी तो थोड़ा बहुत रुकवा दिया है ऊपर। बेहद के बच्चों के बेहद के आकार बाप ने रोक दिया थोड़े समय के लिए, नहीं तो छिड़ने वाला ही था। उनको क्या है, वो तो सूक्ष्मोत्तन में जो आत्मा है, विनाशकारी ग्रुप है, वो तैयार करके बैठा हुआ है, वो छिड़ता है मगर रोक देते हैं। बेहद के बच्चों के लिए रोकते हैं। जब तक बेहद के बच्चे ना आ जाए, 9 लाख 33 कोटि देवता है, तब तक थोड़ा हेल्पलाइन मिलेगी बच्चों को, तो जल्दी जल्दी निकल के आ जाएंगे। और सबको परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। सारे मल्टीवर्स की सभी आत्माओं को हमें परम शांति देना है, ये हमारी ड्यूटी भी है और हमें करना भी है। हम विनाश नहीं चाहते। विनाश करने वाले विनाशकारी ग्रुप तो चाहता है, मगर ये तो परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल गई। 9 लाख बेहद के बच्चे जाग गए, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवताएं, तो सब जाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी जागेंगे। अभी यूट्यूब की एडवर्टाइज से बहुत रिजल्ट आता है, अभी बहुत आगे चलकर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। चारों सेवाएं बहुत होगी। सेवाधारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चे बहुत आगे आएंगे और सब कोई तन मन से परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे। कोई दंड डालकर ज्ञानदान महादान लगाएंगे, दुनिया में ज्ञान जाएगा सबको। यूट्यूब के द्वारा अलग अलग निकलेंगे, साधन भी बदलने वाले हैं। अभी ऐसे साधन निकलेंगे आगे, साइंस कर रहे हैं, मगर थोड़ा साइंस के साधन ऐसे निकलेंगे कि ज्ञान दुनिया में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा और फटाफट बच्चे निकलेंगे। तब एक और बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन से विनाश को रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे तो विनाश रुक जाएगा। विनाश रुक जाएगा। विनाशकारी आत्माओं को भी परम शांति के वाइब्रेशन टच करेंगे और उनके जो कारण शरीर है उसके अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन घुस जाएगा, तो चारों ओर परम शांति हो जाएगी। तो फिर कोई विनाश नहीं कर पाएगा। चाहे हमारा ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड गैलेक्सी हो, चाहे परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी आत्माएं, कितनी बेहिसाब आत्माएं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ मृत्यु लोक है वहाँ तो 5 तत्वों की दुनिया में तो बहुत फंसी हुई आत्माएं हैं, बेहिसाब आत्माएं। हर कोई ब्रह्मांड में बहुत बेहिसाब आत्माएं हैं। तो सबको काल अग्नि में जलाना, महाकाल अग्नि करना, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करते थे, हाँ आगे बताया हुआ है ना कि महाकाल प्रलय में क्या होता था। ये नहीं करना है हमें। आज तो वो याद भी नहीं करना चाहता, महाकाल प्रलय शब्द भी नहीं बोलना चाहता बच्चों को, क्योंकि हमें जो कार्य करना है कि ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को हमें वायुमंडल से परिवर्तन करना है। वायुमंडल ही परिवर्तन करना है। और ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे घर बैठे बैठे, मन से तो 100 परिवर्तन करेंगे तो भी अपना घर सील करके रखे, ओरा सील करके रखे, बाहर जाए तो बच्चे
हमेशा ही ध्यान रखें, बाहर जाए तो ओरा सील करके रखें, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिव वायुमंडल है, इसलिए ओरा हमेशा सील करके रखना है और आत्म स्वरूप में रहकर कर्मयोगी जीवन बिताना है बच्चों को। तो देखो अभी बच्चों को, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप आपको, उसने आज मुझे कहा है कि मैं बेहद के बच्चों को स्पेशल पावर दूंगा, 100% पावर बेहद का आकारी बाप की ओर से और 100% पावर बेहद दादा की ओर से आज गिफ्ट देता हूं। वो पावर आपको आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए, वो पावर आपको हेल्प करेगा, इसलिए देता हूं। आज की तारीख में, आज की तारीख में बच्चे हैं, जो बच्चे बने हैं, ज्ञान से जानते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा, चाहे लाइन में ज्यादातर होंगे ही होंगे। अगर कोई मजबूरी से लाइन में नहीं है तो मजबूरी से कोई लाइन पे नहीं आ सकता, तो भी उसको मिलेगा ये, क्योंकि ये पावर तुम्हें विशेष पावर है। ये तुम्हारी आत्मा के, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे धीरे 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 घुसेगा ये पावर बच्चों को, क्योंकि अब बच्चों को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। बच्चों को, बेहद का बच्चों का आकारी बाप ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको आत्म स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए पावर उनके अंदर घुसाएंगे, उनके ओरा में पावर घुसाएंगे, ओरा से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में पावर जाएगा और ये फिर धीरे 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 करके कारण शरीर से महाकारण शरीर में, परम महाकारण शरीर में पावर नीचे से घुसाएंगे। ये पावर अंदर से घुसाएंगे ओरा के थ्रू, इसलिए कहते हैं ओरा सील करके रखो और नष्टो मोहा रखो। अगर नष्टो मोहा होगा तो जल्दी इफेक्ट होगी, अगर फिर माया में देह और देह के संबंधों में होगा तो ये पावर फिर नहीं मिल पाएगी, निकल जाएगी पावर। जैसे आप देह और देह के संबंधों में आते हो तो फिर वो पावर निकल जाएगी, कितनी भी पावर तुम्हें दी जाए तो भी वो निकल जाएगी। इसलिए उन बच्चों को मिलेंगे सबको, मगर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या है, उनको ये पावर बहुत इफेक्ट करेगी। और देखना 1 साल में, अगले साल आते आते ऐसे बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि परम शांति के वाइब्रेशन पकड़कर लोग आएंगे। क्योंकि आने वाला समय, मैंने बोला ना 25-26 के बाद तो लोग बहुत मुश्किल है समय, ये तो अभी तो रुका हुआ है थोड़ा, मगर 25-26 के बाद नहीं रोक पाएंगे। ऊपर सूक्ष्म वतन वाले विनाशकारी ग्रुप अब बहुत मर्यादा हो गई है उनकी, फिर बच्चे जो निकल जाएंगे वो, उनको परम लाइट मिलेगी और वो वेग से अवेग बन के उनका घर, आज जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक 10 कला का परम लाइट का घर, उसका अंतिम समय में 10 कला का परम लाइट का घर हो जाएगा। ये वरदान देता हूँ। जो भी बच्चे, पहले ये वरदान दिया था, मगर आज जो नए बच्चे आते हैं इनको ये वरदान मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में काम आएगा, ये सभी बच्चों को अंतिम। और आज एक नया वरदान मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने कहा है कि बच्चों को एक और वरदान दे देते अंतिम समय में। बच्चों को जब चारों ओर हाहाकार और जयकार होगी तो बच्चे, घर तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे, वो लाइट में ही होंगे, मगर उनको किसी को बचाना है। चारों ओर हाहाकार में फंसी हुई आत्माएं हैं और उनको बचाना है, तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाना है तो फिर उसको चाहिए ना पावर, तो उसको कम से कम 10 कला का जो पावर हाउस में से बाहर निकलेगा तो उसको 10 कला का एक गोला पावर का 6x6 का एक गोला मिलेगा उनको, गिफ्ट, वो गिफ्ट मिलेगी बच्चों को। आज की तारीख में जो बच्चे, इनको ये गिफ्ट मिलेगी कि लास्ट मोमेंट में जब बहुत परिस्थितियां खराब होगी तब ये काम में आएगा, ये गिफ्ट, ये वरदान, कि बच्चे बाहर जाएंगे बचाने के लिए। चारों ओर बच्चे फंसे होंगे, कुछ अपने बच्चे भी होंगे, जो भी, हमें तो सबको बाहर निकालना है। हमें तो बच्चों को परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति भी देने से पहले सभी आत्माओं को परम शांति का एहसास कराना है, फिर मुक्ति देनी है। उनको तकलीफ हो ऐसी तरह नहीं, काल अग्नि में, महाकाल अग्नि में जो जलते हैं और फिर विनाश होता है, ऐसी तरह नहीं। बच्चे एक बार फिर धीरे धीरे परिवर्तन, तत्व परिवर्तन तो परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे तत्वों का, ये भी 5 तत्व भी जो तमो प्रधान आज हैं, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल नेगेटिव बनता है और वायु तत्वों का इफेक्ट 5 तत्वों में जाता है, इवन आकाश तत्वों में भी जाता है। तो 5 तत्वों को परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम शांति में शांत कर देंगे, तो ये जो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा और सभी को परम शांति, 5 तत्व भी परम शांति से भर जाएंगे, 5 तत्व शांत हो जाएंगे। 5 तत्व जो तमो प्रधान है, दुखदायी है,
जो नेचुरल कैलेमिटी आती है वो भी शांत हो जाएगी, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, पांचों तत्वों की प्रकृति भी शांत हो जाएगी, सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को 10 कला का एक गोला मिलेगा बाहर जाने के लिए कि भैया गोला पहन के जाओ, तुम संकल्प करो कि गोला आ जाएगा 10 कला का और वो पहन के बचाने के लिए बाहर जाओगे घर से, और 6x6 का होगा गोला। तो ये अंतिम समय में जब चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड हो गई। हाँ, प्रोटेक्शन शील्ड है ना, मगर वो आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए फंसी हुई आत्मा है उनको। तो जैसे ये पैरासूट पहन के नहीं जाते, ऐसे ये 6 फुट का पैरासूट हो गया समझो, सुरक्षा कवच। तो पहन के बच्चे जाएंगे। ये आज के बच्चों को विशेष गिफ्ट देता हूँ, आज जो बच्चे हैं। उड़न तश्तरी हो गई। हाँ, तो कहीं भी जाएंगे ना, ये मल्टीयूज तक गोला जाएगा ना 10 कला का। वायुमंडल उसी टाइम हम 10 कला का करेंगे तो 10 का, मगर वो संकल्प करने से अगर वो गोला को जरूरत पड़ेगी कि नेगेटिव आत्माएं 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं हैं और नेगेटिव आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो वो गोला के अंदर 20 कला का परम लाइट हो जाएगा। क्या ऑटोमेटिक होगा? आपके घर का लाइट हाउस भी ऑटोमेटिक 20 कला का हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर आसपास वाली 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं आ गई अंदर, तो 10 कला का ओरा ऑटोमेटिक तुम्हें पता भी नहीं होगा 20 कला का हो जाएगा, और उन आत्माओं को, नेगेटिव आत्माएं अंदर आते ही मुक्त हो जाएंगी। ऐसी तरह आपके पास जो गोला है 6x6 का 10 कला का, वो भी 20 कला का हो जाएगा। और आप बाहर जाओगे तो ऐसी आत्माएं जो 15-16 कला की आत्मा है, नेगेटिव है, वो भी धीरे 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 आपके गोले में आके डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये आज विशेष वरदान देने के लिए मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप ने बोला है कि मेरे बच्चों को बोलना चिंता ना करे, हमेशा वो हाजिर हाजूर है, जब चाहो आपको हेल्पलाइन मिलेगा, दादा को याद करो, सब कुछ आपके साथ होगा। एक पल के 100 के भाग में आपको हेल्पलाइन मिलेगी सभी बच्चों को। अंत में तो सारी दुनिया पुकारेंगे ना। अभी तो सब तिनके के सहारे बैठे हैं। क्या? सारी दुनिया, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, सब तिनके के सहारे बैठे हैं। सब सहारे टूट जाएंगे, तब ढूंढेंगे परम सत्य को ढूंढेंगे, तब टाइम नहीं होगा, तब टाइम, मगर परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 चारों ओर फैलते ही पांचों तत्व सुखदायी बनेंगे, दुखदायी नहीं होंगे। आज जो पांचों तत्व दुखदायी हैं, नेचुरल कैलेमिटियाँ आती हैं, ये सब सुखदायी, शांत होना, प्रकृति परम प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। पांचों तत्वों के वो परम तत्वों में धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे परम तत्व भी परम लाइट में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल बन जाएगा। ये बच्चों का काम है, ये बच्चों की ड्यूटी है, बच्चे करेंगे। हेल्पलाइन तो मिलेगी बच्चों को, बहुत हेल्पलाइन मिलेगी। और विशेष जो बच्चे विशेष सेवादारी हैं, जो विशेष सेवा करते हैं विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व सेवादारी बनकर, तो इनको तो बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है। तो बोला हुआ है तुम्हारे बाप ने, बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप ने, कि 108 पुरुष और 108 प्रकृति बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। तो आज तो जीरो से हीरो बनना है सबको। जीरो नहीं, बिग जीरो सभी बच्चे, और इनसे हीरो बनना है बच्चे। बाप तुम्हें, तुम्हारा आकारी बाप तुम्हें बनाने के लिए तैयार है, मगर तुम माया में फंसे हो, पांचों तत्वों के अंदर बैलेंस नहीं है, इसलिए तुम फंस गए हो। अब तुम्हें किसी न किसी तरह निकालेगा, बाप है तुम्हारा, तो वो अपना पावर लगाएगा। इसलिए विशेष 200% पावर, 100% बाप का और 100% दादा का, 200% पावर तुम्हारे वायुमंडल से, ओरा में से अंदर धीरे 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 जाएगा। तुम डायरेक्ट आत्मा तो ले नहीं सकते, आत्मस्वरूप नहीं हो ना, नहीं तो आत्मस्वरूप हो तो सीधा अंदर डाल दिया, सीधा अंदर घुस जाए अंदर, मगर आत्मस्वरूप नहीं हो ना। इसलिए अब एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों का। मगर वो जो नष्ट मोह होंगे, स्मृति लब्धा होंगे, इच्छा मात्र अविद्या होंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के, तो पावर धीरे धीरे जाएगा। तो फिर अंदर से कारण शरीर बिल्कुल डेटा डिलीट हो जाएगा, कारण शरीर, तो तुम कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे, गुणातीत बनोगे, त्रिगुणातीत बनोगे, कर्मातीत बनोगे, फिर परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, परम से परम परम, फिर सीधा अंदर पावर अंदर जाएगा, तो परम महत्व तो चार्ज हो जाएगा, फिर तो ये शरीर नहीं रहेगा। तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनाने की पूरी प्रोसेस नहीं है, ये नई प्रोसेस है बेहद के बच्चों के लिए, बेहद के आकारी बाप लिए नई प्रोसेस उसने एक्सपेरिमेंट की है कि बच्चों को ये समझाओ, बाप तुम्हारा ये तुम्हारे लिए करेगा। क्या? बेहद के बच्चे को करेगा, क्योंकि बच्चे को प्रसाद नहीं कर पाते तो बाप को उड़ा के ले जाना है, विमान ऊपर खड़ा है बेहद के बच्चों का। ऐसी तरह सभी बच्चों को लेने के लिए सभी आए हैं, अपने अपने बच्चों के लिए, कोई सारे विमान खड़े हैं ऊपर। तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परम सुख का अनुभव करें, परम शांति में रहें, सबको ले जाना ही है। मेरा एक सवाल है बापू जी, कि आपने कहा एक कंडीशन लगाई आपने नष्टो मोहा की, तो नष्टो मोहा की लगाई, अब बात ऐसी आती है कि कोई आत्मा चाहती है, जैसे ज्ञान सुनती है, संकल्प भी करती है मैं नष्टो मोहा बनूं, संकल्प भी ऐसे बार बार लेती है, नष्टो मोहा स्मृति, परम शांति के वाइब्रेशन डालना है, नष्टो मोहा नहीं बोलना है।
परम शांति आत्मस्वरूप बनने की कोशिश करना है। हाँ जी। बाप को याद, बेहद के परम पिता को याद करना है, याद करके परम शांति के वाइब्रेशन डालना है और कुछ नहीं करना। के परम ज्ञान से नहीं जुड़े हो, वो सगुण रूप को याद करें, निर्गुण रूप को याद करें। निर्गुण से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा ना, हम ब्रह्मास्मि हम इसलिए ब्रह्म। पूजा तो साकार की करते हैं, इसलिए देखो इसलिए तो जो भी अवतार, चाहे विष्णु के अवतार हो, शिव जी के अवतार हो, सारे अवतारों की आप हिंदू शास्त्रों में साकार की क्यों पूजा करते हैं? जैसे राम को याद करो तो तुम सीधा विष्णुपुरी जाओगे ना, साकेत लोग जाओगे। विष्णु कृष्ण को याद करोगे सीधा विष्णुपुरी गोलोक में जाओगे ना, गोलोक में। तो फिर वहां से जाना है तो तुम परमधाम में जा सकते हो ना विष्णुपुरी से, वहां भी ज्ञान है। तो साकार को याद करोगे तो जल्दी जाओगे। निर्गुण निराकार तो वो तो भावातीत है, वो तुम्हें क्या हेल्पलाइन देगा जी। जैसे मेरा भी निर्गुण निराकार रूप है, मगर वो आपको हेल्प नहीं देगा। मेरा भी इस परमधाम में निराकार रूप है, मुझे भी हेल्पलाइन नहीं देगा। मुझे भी हेल्पलाइन चाहिए तो मैं एक दूसरा मेरा एक रूप है मल्टीवर्स के 40 कला में, उससे मैं हेल्प लेता हूँ। कोई डिटेल चाहिए मल्टीवर्स की, तो अलग अलग ये मेथड है। आकारी रूप से ही हमेशा देवताओं को क्यों बोला? तुम देवताओं के थ्रू मिलेगा, जो भी मिलेगा किसके द्वारा? भक्ति मार्ग में क्या बोला? जो भी मिला देवता देंगे। ब्रह्मा त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसकी उपासना करते हैं ना। अगर शिव की उपासना करेंगे तो सीधा शिवपुरी जाओगे, तो शिवपुरी जाओगे तो फिर परमधाम में चले जाओगे निराकार बन के। तो डायरेक्ट परमधाम जाने के लिए वो टाइम लगता है। निराकार को याद करने से तो वो निर्गुण निराकार है, वो तो भावातीत कर्मातीत, आपको क्या देगा? आप बुद्धि से ज्ञानी हो, सोचो। हाँ जी। बुद्धि हो, और जो भी देगा वो साकार में बच्चों को प्यार करता है, प्यार ही पावर है, तो अपने बच्चों को देता है। तुम्हारा भी बाप आकारी रूप में है, इसलिए तुम्हें ये समझता है। साकार कहता है इसलिए वो समझता है, साकार अनुभव करता है, साकार में इस दुनिया का दुख दर्द का अनुभव होता है, इसलिए वो उनके बाप को वाइब्रेशन भेजता है, तुम्हारे बाप को कि बच्चे ऐसे फंसे, हम निकालने का कोई नया आइडिया दो। तो बच्चों को निकालने के लिए नया आइडिया दिया तुम्हारे बाप ने, एक आइडिया दिया कि भाई बच्चे ऐसे भी जल्दी निकालना है, कहीं भी आगे आए फटाफट निकालो, बच्चों को बाहर उड़ाओ, फरिश्ता बनाना है, वेक से वेक बनाना है। तो जो भी मिलेगा साकार से मिलेगा। जो बीके में गए ना, उनकी वाणियों में बोला है, चित्र में विचित्र को याद चित्र में विचित्र, चित्र तो साकार का होता है ना, और विचित्र माना निराकार, इसके अंदर निराकार जो है लाइट स्वरूप, उसको विचित्र कहते हैं। विचित्र शायद इसलिए भक्ति मार्ग में भी सिर्फ परमात्मा को, मतलब उसमें समर्पण भाव या उसको प्रेम करने प्यार तो किससे? क्या निर्गुण निराकार से प्यार आएगा? मगर निर्गुण निराकार तो परमधाम में इतनी सारी आत्मा है, कौन से शिव को याद करेंगे? वहां तो सारे जो भी बन गए सब शिव है। परमधाम में पहुंच गए जो जीव से शिव बन गए, सब शिव है, तो कौन से शिव को तुम याद करते हो? तो ऐसे परमपिता, यहाँ बेहद की कला के परमधाम तो बहुत है, बेहद की कला के ब्रह्मांड भी बहुत है, तो कौन से बेहद के परमपिता को तुम याद करोगे? जो साकार में है उनको याद करोगे, चित्र में विचित्र को याद करोगे, तो वो प्यार आएगा कि मेरा दादा है। दादा समझ के प्यार कब आता है? जब साकार में देखा हो तो आता है ना। क्या ऊपर निराकार का दादा है तुम्हारा? वो भी दादा है तुम्हारे, मगर वो तो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, वो तो भावातीत कर्मातीत, वो तो गुणातीत है। वो तुम्हारा दादा है, वो भी निराकार है, आकारी भी और साकारी, तीनों रूप में काम कर रहे हैं। मगर एक्चुअली जो बच्चों का दुख दर्द समझने वाला ही तुम्हें पावर देगा ना। नया नया एक्सपेरिमेंट हर बार, जो 2018 में भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों को पावर देने का, मगर वो पावर भी बहुत कम था। पावर 0.25 परम, एक कला का 0.25 कला से क्या होगा? बच्चे भी आत्मस्वरूप नहीं थे, बीच में सूक्ष्मोतन वाले भी आ गए, वो पावर खा गए बीच में से, इसलिए काम नहीं हुआ। नहीं तो 18 में ये जल्दी समेटने के लिए काम किया था, ये भी जल्दी समेटने के लिए बच्चों को बिना मेहनत, ये सब कुछ बिना मेहनत सबको मिलेगा। बेहद के बाप को लगता है, बेहद के आकारी बाप को लगता है कि मेरे बच्चों को मेहनत न करना पड़े, कम से कम मेहनत और फल ज्यादा से ज्यादा। बेहद के बच्चों को मेहनत कम से कम, क्योंकि वो साकारी जो दादा होता है उनको पता होता है नहीं कि साकार में रहकर, व्यक्त में रहकर कर्म बंधन तोड़ना, कर्मातीत अवस्था बनाना, भावातीत बनना, त्रिगुणातीत बनना कितना मुश्किल है। इसलिए ये बच्चों को स्पेशल गिफ्ट दी है, यही लिफ्ट की गिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट की। वाणियों जिन्होंने बोला है ना कि अंत में तुम्हारा बाप तुम्हें लिफ्ट की गिफ्ट देगा, तो ये सबसे बड़ी लिफ्ट की गिफ्ट है। बच्चों को बिना मेहनत उठाना, वो तो बाप मेहनत क्यों करवाएगा? अपना बाप है तो क्या तुम बच्चों को मेहनत करवाएगा? बाप है तो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर उनको हेल्पलाइन तो देगा ना, कि वो देखता रहेगा नहीं मेरे बच्चे दुखी हैं तो खुश होगा। बाप खुश होता है थोड़ा, नहीं दुखो, वो तो किसी को भी, वो तो बेहद का बाप है, सभी को हेल्पलाइन देगा, सभी वो तो चाहता है। वो भी इसने रोक रखा है ना, बेहद के अभी तक किसने रोक रखा है? उसने रोक रखा है। भले दादा साकार में सोते हैं, दादा सोते हैं कि भाई नहीं अभी नहीं, थोड़ा बहुत रोक दो भाई, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे,
2010 से तो मैंने बिल्कुल अंदर से ही संकल्प किया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प था, हाँ जी। नहीं किसी भी तरह नहीं होने दूंगा। 2018 तक तो पूरी तरीके से ही हमने परम शांति के वाइब्रेशन फैला के यही सोचा था। 2017 में थोड़ा परम शांति के वाइब्रेशन मंत्र दिया, मगर बच्चे उसी टाइम बहुत कम थे ना, और फिर बाद में इतने पावरफुल भी नहीं थे। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिया है, 200% पावर बच्चों को जब अंदर ओरा के थ्रू जाएगा ना, अंदर से रिवर्स एंट्री, क्या ये नया इन्वेंशन है, एक्सपेरिमेंट है बच्चों का एक्सपेरिमेंट देने के लिए। इसलिए बच्चे कई बार मायूस हो जाते हैं ना, मैं कैसे बनूंगा, कैसे ऊपर जाऊंगा, कैसे वेग से वेग स्वरूप धारण करूंगा, कैसे फरिश्ता बनूंगा, ये सब। तो फरिश्ता बनने के ये भले वो कैसा भी बच्चा होगा, फिर भी और प्रेशर डालेगा वो, तो बच्चों देखेगा अभी थोड़ा थोड़ा करके पुश ऑन करेगा बच्चों को। ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो और प्रेशर डालेगा अंदर, वो तो कर सकता है ना वो तो। बेहद का आकारी बाप अपने बच्चों के कितना प्यार करता है वो तो इनको बच्चों को नहीं पता ना, मुझे पता है ना कि वो कितना तुम्हें बचाने के लिए आज से 3500 साल पहले 9 लाख बच्चों को बचाने के लिए वो मेरे से भी अड़ गया था। नहीं, मैं पूरे मल्टीवर्स का हम तो मल्टीवर्स का एक गोला बना के वाइंड अप करके जा रहे थे। बेहद के विश्व के पीएम ने बोला नहीं, यहाँ हमारे लिए यहाँ जाना, नीचे तुम जा रहे हो। फिर उसने बोला कि मेरे बच्चे फंसे पड़े हैं, तुम जाओ, नहीं जा रहे हो तो जाओ, थोड़ा अनुभव करो। फिर हमने सोचा चलो जा रहे हैं, तो 3500 साल आकारी रूप में रहकर ऑब्जर्व किया। फिर एक जन्म के लिए यहाँ आए, और हेल्पलाइन तो ऊपर है सभी बच्चों की। बाबू जी आपका एक ही जन्म है धरती पर? हाँ, मैं तो एक बार ही आया हूँ। वाणी में बीके वाणी बोलो ना, बेहद का बाप एक बार ही आया है, कभी ना आया था ना आएगा। तो ये तो बच्चे फंसे हैं, तो उसने तुम्हारे बाप ने बोला कि बच्चों को ले आना, इसलिए मैं भी फंस गया, तुम्हारे कारण मैं भी फंसा हूँ। अब तुम्हें साथ में ले जाऊं तो मैं जा सकता हूँ ना, नहीं तो भी तुम्हारा बाप कहेगा कि तुमने वादा किया था बच्चों को। खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना, बच्चों के लिए भी ना तो जा नहीं सकता ना, इसलिए बच्चों को लेने आए। जैसे बीके वाले कहते हैं शिव बाबा बच्चों, शिव बाबा लेने आए, शिव बाबा, मगर उनको पता नहीं जो शिव बाबा निराकार को याद करते हैं वो परम धाम में, तो उनके पास, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो एक कला का है, और इसका शिव बाबा जब ओरिजिनल रूप में था तब एक कला का था। अभी तो उसके पास ये ब्रह्मांड का पहला पराध में 50 वर्ष आधा ब्रह्मांड चला गया समय, अब दूसरा पराध हो गया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं, और निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं कर सकता है। वो तो जब महाकाल अग्नि में जब करता है तब अंत में महाकाल अग्नि पैदा करता है। वो निर्गुण निराकार तो सूर्य में प्रवेश करके जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाए तब ब्रह्मांड का महाकाल अग्नि करता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इनके पास तो सीधी महाकाल अग्नि ही है और कुछ नहीं है। और महाकाल अग्नि में तो जब जलते हैं पूरी दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया जलती है, सूक्ष्म जगत पूरा ब्रह्मांड जलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जलते हैं, तो उसकी तो जो वेदना होती है, जो दर्द होता है आत्माओं का, तो असह्य होता है, कितनी सोच भी नहीं सकते। मैंने तो वो अनुभव किया हुआ है आत्मस्वरूप में, कि जब पूरी गैलेक्सी वाइंड अप होती है तो महाकाल अग्नि, जैसे 10 कला की महाकाल अग्नि, तो कितनी वाइंड अप होने में महाकाल अग्नि जब पैदा होगी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी स्थूल वतन में, जो स्थूल वतन जब जलेंगे, पूरे ब्रह्मांड जलेंगे, तो क्या होगा।